रेटिनल वेनस ओक्लूसिव डिजीज़ में से नेक्स्ट फ्यू शॉर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो इस पिक्चर में, इस शॉर्ट में हम जो कैंस्की की पिक्चर है चैप्टर नंबर 13 की 25 पिक्चर, उसमें कैंस्की ने शो किया है कि कहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है जो ब्रांच रेटिनल वेन है। एक ब्रांच ये है, एक ये स्पीरोटेम्पोरल ब्रांच है जो मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होती है, ये इन्फीरोटेम्पोरल है और ये इन्फीरो नेज़ल है। तो इसमें 6 पॉइंट कैंस्की ने बताए हैं, A, B, C, D, E और F, कि कैसे कैसे आपकी जो ब्रांच रेटिनल वेन है वो ऑक्लूड हो सकती है। मसलन classification of retinal branch vein occlusion according to site of blockage, कि ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन कहाँ पे किस किस लेवल पे ब्लॉक हो सकती है। तो पिक्चर ए जो है, ये वाली पिक्चर ए में कहा है कि मेजर एट द डिस्क, ठीक है, ये बिल्कुल डिस्क के साथ जो है वो मेजर BRVO होगा, बिल्कुल डिस्क के साथ जहाँ से ये ब्रांच आउट हो रही है सेंट्रल रेटिनल वेन में जाने से पहले यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। तो ये कहा इसने मेजर एट द डिस्क ए में, ठीक हो गया। और फिर बी में कहा है मेजर अवे फ्रॉम द डिस्क, ये बिल्कुल डिस्क के पास थी। और ये जो आपकी पिक्चर बी है, बी, इसमें इसने क्या कहा है कि मेजर अवे फ्रॉम द डिस्क, ये यहाँ पे ब्लॉकेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एट द डिस्क था, ये है मेजर ही ब्लॉकेज लेकिन अवे फ्रॉम द डिस्क है। और पिक्चर सी में कहा है कि माइनर मैक्यूलर, कि ये वाली जो वेन है जो मैक्यूला की तरफ से आ रही है तो माइनर, लेकिन मैक्यूलर एरिया की वेन जो है ब्लॉक हो गई है, तो ये सी आ गया। और बाकी डी ई और एफ जो है, ये कहा है कि पेरिफेरल नॉट इन्वॉल्विंग द मैक्यूला, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो पेरिफेरल वेन ब्लॉक हो रही है और मैक्यूला पे भी नहीं है, तो ये आपकी डी, ई और एफ कैटेगरी में आ जाती है। और आमतौर पे जो इस तरह की ब्रांच ऑक्लूड होती हैं वो एसिम्टोमेटिक ही रहती हैं, उसके पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो एज सच फील भी नहीं होते।